नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, धन पाना आपका भाग्य नहीं, आपका अधिकार है। और यह अधिकार दिलाता है 5 दिवसीय दीपावली का ये पावन पर्व। मित्रों, साथियों, लगभग 450-500 साल के बाद संपूर्ण ग्रह नक्षत्रों का अद्भुत प्रभाव इस दीपावली पे रहेगा। धनत्रयोदशी से लेकर भैया दूज तक ये 5 दिन बड़े अद्भुत है। 12 के 12 राशियों का जो उपाय बताने जा रहा हूं, ये आपकी जीवन की दशा और दृष्टि बदल देगा। मित्रों, साथियों, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। और ये उपाय आपका मेष लगन हो चाहे मेष राशि हो, ये उपाय आप कर लेंगे तो मां लक्ष्मी की कृपा बरसेगी और जीवन खुशियों से भरा रहेगा। मित्रों, साथियों, गणनाएं हैं अद्भुत लाभ का संकेत दे रही है। प्रत्येक राशि और लगन के आधार पर मैं अद्भुत उपाय बताने जा रहा हूं धन प्राप्ति के, क्योंकि धन पाना भाग्य नहीं, आपका अधिकार है। और यह 5 दिवसीय महापर्व यह अधिकार आपको दिलाएगा इन उपायों से। अब मैं बात करूंगा कर्क राशि की, कि कर्क राशि वालों को इस 5 दिवसीय दीपावली महापर्व पर मां लक्ष्मी की कृपा कैसे हो, कामकाज कारोबार नौकरी में सफलता कैसे मिले, धन की आवक कैसे हो, कैरियर नौकरी व्यवसाय में जो वर्ष की परेशानियां हैं, तकलीफ है, कष्ट है, उसे छुटकारा कैसे मिले। कर्क राशि वालों के लिए जो राशि अधिपति चंद्रदेव है, वो सूर्यदेव और मंगलदेव के साथ त्रियोग में तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव कुंभ राशि अष्टम भाव में संचरण कर रहे हैं। और शनिदेव कुंभ राशि में जो वो मूल त्रिकोण राशि और अष्टम भाव अकस्मात धन, ट्रांसफॉर्मेशन, ऑकल्ट, साइंस, साधना, और वहां विराजमान शनिदेव धन भाव को देख रहे हैं। तो कर्क राशि वालों, धन तो मिलेगा, कामकाज कारोबार में सफलता को मिलेगी, लेन देन के मसले ठीक रहेंगे, क्योंकि धन पाना आपका भाग्य नहीं है, यह आपका अधिकार है। और यह अधिकार देगा ये 5 दिवसीय पावन पर्व पर यह उपाय आपको। ये 5 दिन का उपाय है, धन त्रयोदशी से लेकर भैया दूज तक। धन त्रयोदशी के दिन अपने पूजा स्थान में मां लक्ष्मी जी, गणेश जी, हनुमान जी और शनिदेव जी का यंत्र स्थापित कर लीजिएगा। श्रद्धापूर्वक पूजन करिएगा, धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें, मां का पूजन करें। पूजन में खील, पतासे और मेवा का भोग विशेष रूप से लगाना मां को लक्ष्मी पूजन में। जो पूजन का टाइम है वो वृषभ लगन है, शाम 5:39 लेकर रात्रि 7:35 शाम के समय जो है। जब आप पूजा करें उस समय केले के पत्ते पर 7 बेसन के लड्डू, 7 गुलाब के पुष्प और 7 मोगरे के पुष्प और चौमुखा सरसों का तेल का दीपक जला दें। श्रद्धापूर्वक पूजन के बाद ओम शम विष्णु भक्ताय नमः, ओम शम विष्णु भक्ताय नमः इस मंत्र की 3 माला तथा ओम लंग लक्ष्मण नमः या ओम ह्रीम श्रीम क्लीम नमो भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णेश्वा, ओम शम विष्णु भक्ताय नमः का 3 माला और ओम ह्रीम श्रीम क्लीम नमो भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णेश्वा इस मंत्र की 3 माला जाप करें। जाप के उपरांत वो पीपल का पत्ता अपने हाथ में ले, ओम शम विष्णु भक्ताय नमः इस मंत्र का जाप करते पीपल की वृक्ष की 11 परिक्रमा करें और पीपल के श्री चरणों में उस पत्ते को रख दे और सरसों का तेल का दीपक जला दे। ये लगातार 5 दिन करना है। अब करके देखिए। और यदि इसी 5 दिन में आप नियमित रूप से तुलसी मैया के आगे ब्रह्म मुहूर्त में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाकर एक विष्णु सहस्त्रनामावली का पाठ कर ले तो मां लक्ष्मी आपके घर में जरूर आएगी। आपके कामकाज कारोबार नौकरी संबंधी जितने भी विघ्न और बाधा है उससे पीछा छूटेगा। ये चाहे आपका कर्क लगन हो, कर्क राशि हो, ये उपाय आपको फल देगा। आप चाहते कि व्यक्तिगत रूप से भी मैं आपको बताऊं कि आपको मां लक्ष्मी की कैसे पूजा करें इन 5 दिवस, तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, जरूर मैं आपको सहयोग करूंगा। लेकिन ये उपाय अपने आप में अद्भुत है। ये उपाय लगातार 5 दिन करने से मां लक्ष्मी की कृपा बरसेगी, धन की प्राप्ति होगी और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। एक बात और कहना चाहता हूं, कर्क राशि वालों के लिए बहुत जरूरी है, शाम पूजन से पहले, जब आप पूजन करें उससे पहले बरगद के पेड़ के पत्ते पर 7 बतासे, 7 मेवा का लड्डू, 1 घी का दीपक रखकर ओम शम नील वर्णाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए पूजा से पहले बरगद के पेड़ के नीचे रख दे
तत्पश्चात ओम श्रीम श्रीये नमः इस मंत्र का जाप करते हुए 11 परिक्रमा करें। ये 2 उपाय एक साथ करने से कर्क राशि वालों धन की कमी नहीं रहेगी, वैभव की कमी नहीं रहेगी, जीवन खुश। ये पूजा से पहले का उपाय और वो पूजा के बाद का उपाय, दोनों करके देख लीजिएगा। तो जो मैंने कहा ना कि धन पाना आपका भाग्य नहीं, आपका अधिकार है, और ये 5 दिवसीय दीपावली पावन पर्व ये उपाय आपको ये अधिकार देगा। नमो नारायण। हाँ, मैं दबाव नहीं देता, कभी विचार नहीं लाता, मैंने अपने विचार रखे, मानो न मानो ये आपकी मर्जी। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आप कह रहे आप ही करेगा। हाँ, कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है, और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी, और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए, और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है, लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।